कभी हिंदू राष्ट्र घोषित होगा? बैठिए। तटस्थ होकर मत देखिए, आप वीरा उठाइए, संकल्प लीजिए कि मुझे भारत को हिंदू राष्ट्र करना है। तटस्थ होकर तो सब देखते हैं। क्या क्या मेरे घर में कभी भोजन बनेगा? जितने सदस्य हैं सब यही कहेंगे, क्या मेरे घर में कभी भोजन बनेगा? तो नहीं ही बनेगा। क्या मेरे घर में कभी भोजन बनेगा? अरे तो भोजन बनाने का मिलजुल के उपक्रम करो। आखिर हम आप ही तो हिंदू राष्ट्र लाएंगे ना। अभी तो चारवाक राष्ट्र भी नहीं है, नास्तिकों जैसा भी राष्ट्र नहीं है। चारवाकों ने क्या कहा आपको मालूम है? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। डाका डाल करके, चोरी करके नहीं, ऋण लेकर ऋण को चुकाने की व्यवस्था है। और घृतम पिबेत, कोका कोला, पिप्सी और शराब पीने की बात नहीं कही, घृतम पिबेत। तो अब तो भारत में डाका डालो, लूटो और घी नहीं, शराब पियो। तो अभी तो नास्तिकों वाला जो स्वच्छ, सुनिए, नास्तिकों वाला जो स्वच्छ शासन तंत्र होना चाहिए वो भी भारत को प्राप्त नहीं है। हिंदू राष्ट्र, आर्य राष्ट्र, वैदिक राष्ट्र, सनातन राष्ट्र तो बहुत दूर है। लेकिन लावेगा कौन? हम आप ही तो लाएंगे। तो जैसे आपने बताया तो वेदना है, भावना है, तो उसके लिए जुट जाइए। आप जैसे 100 व्यक्ति 200 व्यक्ति हो गए तो हिंदू राष्ट्र बनने का मार्ग प्रशस्त होगा। आप भविष्य वक्ताओं से संपर्क मत कीजिए, तटस्थ होकर मत देखिए। आपके मन में जो हिंदू राष्ट्र भारत हो या भावना है, उसको क्रियान्वित करने का अभी से प्रकल्प प्रारंभ कीजिए। हम लोगों से संपर्क साधिए, क्यों नहीं होगा। 70 साल पहले हमारा देश कौन सा देश था? विदेशियों के शासनकाल में भी। तो 70 साल में क्या विसंगति हो गई? 70 साल की दिशा हिंसा को मुखार के फेंक सकते हैं, किनारे कर सकते हैं। हमारे पास जितना बड़ा बल है उतना बल किसी के पास नहीं है। दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों मोर्चे पर हमारा सिद्धांत 100% चरितार्थ है। समझ गए ना? एक मैं चुटकुला सुनाता हूँ। बुश महोदय दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति होने वाले थे। उन्होंने एक वक्तव्य दिया। मुझे लगा कि क्रिश्चियन जगत उनके ऊपर टूट पड़ेगा, कुछ नहीं प्रतिक्रिया हुई। बुश महोदय ने कहा, मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, बाइबल में आस्था रखता हूँ, लेकिन बाइबल ने जो सृष्टि का विज्ञान बताया वो बिल्कुल गलत है। इतने अंशों में मैं बाइबल को नहीं मानता, बुश जी का यह वचन। लेकिन कोई माई का लाल ऊंचा से ऊंचा वैज्ञानिक कह सकता है कि जन्मजात आर्य हूँ, सनातनी हूँ, वैदिक हूँ, हिंदू हूँ, गीता को प्रमाण मानता हूँ, गीता में आस्था रखता हूँ, लेकिन गीता में जो सृष्टि का विज्ञान है उससे सहमत नहीं हूँ, कह सकता है। विज्ञान को भी दिशा देने की क्षमता हमारे अध्यात्म शास्त्रों में है। आखिर बुश महोदय को कहना पड़ा कि सृष्टि के संबंध में बाइबल की मान्यता अपनाने योग्य नहीं है। कौन विचारक कह सकता है? गीता में तो 700 श्लोक हैं, छोड़िए 700 श्लोक की चर्चा। नासदी सूक्तम के 10वें मंडल में, ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में नासदी सूक्तम के केवल 7 मंत्र हैं, 700 नहीं, केवल 7 मंत्र हैं। वहाँ तो 700 श्लोक हैं गीता में, लेकिन ऋग्वेद के 10वें मंडल में नासदी सूक्तम के केवल 7 मंत्र हैं। उन 7 मंत्रों में जो सृष्टि की संरचना का, उसके स्वरूप का वर्णन किया गया है, उसका भी कोई खंडन वैज्ञानिक नहीं कर सकता। वैज्ञानिक बल्कि गुप्त या प्रकट उससे लाभ उठाते हैं। अभी आपको नहीं मालूम होगा, हमारे देश के जिन संस्कृत के विद्वानों को भारत में सम्मान नहीं मिलता, सुविधा नहीं मिलती, नासा उनका उपयोग करके आविष्कार करता है। आविष्कार करते हैं हमारे विद्वान, मुहर लगाता है नासा। समझ गए ना? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ तो यही स्पष्ट है, पूरा विश्व इस बात को जानता है। किस बात को जी?
विश्व को अर्थशास्त्र, काम शास्त्र, धर्म शास्त्र, मोक्ष शास्त्र, नीति शास्त्र, चिकित्सा का विज्ञान, वास्तु का विज्ञान, शून्य और एक का विज्ञान, यह सब सनातनी वैदिक हिंदुओं से प्राप्त हुआ, आर्यों से प्राप्त हुआ। इतना बड़ा बल हमको प्राप्त है, हमारे सिद्धांत के सामने विश्व का कोई तंत्र सिद्धांत टिक नहीं सकता। तो कमी क्या है? हमारे सिद्धांत के अनुसार हमको शासन तंत्र प्राप्त नहीं है। और शासन तंत्र कौन लावेगा? हम आप लाएंगे ना। तटस्थ होकर देखना बंद कीजिए, तदर्थ प्रयास करना प्रारंभ कीजिए। और